हेलो। हाँ बोलो ना. वो रात में उन्होंने मेरे आंग पे आए पूरे तीनों. तुमचं काय नाव आहे म्हणले? मेरा नाम अजहर अब्दुल रहमान पठान है, मैं अंबेजोगी का हूँ. हाँ हाँ मैं पर डायरेक्ट में था. सुदर्शन भूले, प्रदीप भूले और शंकर मधुकर शेख, ये तीनों आए और डायरेक्ट मुझे मारना चालू करे. मैं बात भी कर रहा तो बात नहीं करने दे रहे. मेरा हाथ है तो उखड़ गया, ऊपर हड्डी निकल गई और सुन रहे भी नहीं. साहब लोग अभी कोई सुन रहे नहीं मेरी बात और सब वो उनसे मिले वाले है, पैसे खा रहे उनसे और मेरे को न्याय दे बोल रहा तो मेरे को न्याय भी दे रहे नाही. जेलरला बोलायचं ना तुम्ही, जेलरला बोलले का? जेलरला बोललो. जेलर म्हणला जेलर त्यांचाच माणूस आहे, त्यांच्याकडून पैसे गिसे घेतले म्हणून आणि त्याची बदली पहिले जे जेलर साहेब होते त्यांची बदली गायकवाड साहेब जे होते त्यांची बदली त्यांनीच केली. और अभी जो जेलर आए चांदने साहब उनको सुप्रिंटेंडेंट बना इन्होंने करके वो भी मेरा सुन रहे थे और मुझे डरा रहे, मुझे धमकियां दे रहे. वो एक साहब है वो एक स्टार वाले चिंचा है, उन्हें भी मैं डरा रहे. मैं कुछ बोल रहे तू सीधा रहो, चल कुछ नहीं होता, दवाखाने में लेके जाएंगे नहीं तो तेरी जेल बदली करेंगे ऐसा बोल के मेरे को डरा रहे. मेरे घर पे बोल रहे, मी को बोल रहे तेरे नंबर पे फोन लगाते, तेरे घर को समझाते, मेरे घर को उठाने लगाते और मेरे घर को भी धमकियां देने को जाने वाले हैं उनसे लोग. मुझे न्याय दो, मेरे घर को समझ करो थोडा. ठीक आहे. तुम्ही कुठल्या केस मध्ये इथं? मी 307 मध्ये आहे, 5-6 महिने इथं आहे. ती म्हणाले कसंही करतो तुझं, मी सांगतो कसं करायचं, आमचं काय वाकडं होत नाही. संतोष देशमुख प्रकरण करून टाकीन म्हणले, मला धमक्या दिले रात्री. मी म्हणलं बघू, म्हणलं मी कोर्टाला सांगतो. सांग म्हणले कुणाला सांगायचं, काय आमचं वाकडं होत नाही म्हणले. बाबा लोक होते तिथं, जेलचे पोलीसवाले होते, बाबा साहेब लोक, परळपती होते, त्याच्यासमोर म्हणलं उपट म्हणले माझं काय उपटतो, तू काय करू शकत नाही म्हणले. मी म्हणलं आता बघू म्हणलं, मी बघतो म्हणलं कोर्टाला ती सांगून. मग रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे, 10 से 11 बजे तक वो है और सीसीटीवी फुटेज वो सब है उसमें, कितने जनों मार रहे थे क्या है. अभी तक दवाखाने में नहीं ले गए, कुछ नहीं क्या नहीं, हाथ की हड्डी ऊपर आ गई. तुम्हाला मारलं ते सीसीटीव्ही मध्ये आहे का? हाँ, मुझे मारते हुए पूरे सीसीटीवी में आए वाले वो, मगर कोई देख रहा नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं. सब चांदने साहब वो सब पूरे जेलर साहब मिले आले उनसे, कुछ मेरा सुन रहे नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं, खाली गालियां दे रहे वो. अभी भी छोकरे को तुम्ही मी को न्याय दिलाओ भाऊ, भी करो, मी को न्याय दिलाओ. इतना बहुत बोले तो बहुत दादागिरी कर रहे हो. किसको डरा रहे, मेरे को बोले तेरी जेल बदली करेंगे, नहीं तो तू छूटा कभी भी तो तेरे को एमपीडी गुना लगाने लगेंगे. हमारे पुलिस वाले है बाहर, हम पैसे खिलाए तो हमारे तरीका बोलते, ऐसा बोल रहे. पूरे धमकियां, खुले धमकियां दे रहे. एक भाई पहले जेल का पुलिस वाले बाबा थे तो उनको भी बोले, मेरे सामने बोले थे तो बोले गोलियां डालूंगा बोले थी को. मैं गवाह साक्षीदार था उसका, मैं भी अंदर ही था जब मेरे सामने छुआ था वो. गालियां गलौज उनको भी करे थे. अभी आप मेरे गौते बाबा थे, हाँ गौते बाबा मन, हाँ उनको भी गालियां गलौज दिए थे. कुणी दिले होते गौते बाबाला शिव्या? प्रतीक भुले. आता हे वाद जो आहे तो तुमचा कशामुळे वाद आहे? काय नहीं, मैं वहाँ बैठे आला था. इसके एक महीना मी को बोले मेरे जगह पे बैठे आला था, मैं मी को बोले चल उठ सड़क बोल के. मैं बात कर रहा जब तक तो आके फटाफट मारना चालू कर दे तीनों चारों. कुठे तुम्ही एका रूम मध्ये का ते? हाँ 6 नंबर में था. झगड़ा खाली इतना हुआ कि उन्हें बोला मी को आवाज नहीं करने का, बात नहीं करने का, चुप सो जा. मैंने बोला एक जने को घुर्राने वाला है, उसको देख रहे, उन्हें गिर लोग जा रहे तो उसको बाहर काट रहे थे. ती कुछ गाल्या दे रहा, मैंने बोला ती कुछ जनों दिख रहे नहीं क्या, तुम्ही को गाल्या दे रहा. हाँ बोले मजे था, ती क्या करता कर. मैंने बोला मैं बाबा को बोलता तो डायरेक्ट मारने कुछ आंग पे चाहे बदाबद मारना चालू करे. पहले इसके पहले हुआ था 1-1.5 महीना पहले जरंगे पाटील चालता तर म्हणले जरंगे पाटील ती जरंगे पाटीलला गोळ्या घालणाऱ्याला पाटील होतं, ती गोविंद फड म्हणून नाही, ती आपलं लोखंडीच्या पुढे एक गाव आहे, ती कोणतं गाव आहे लक्षात नाही. जरंगे पाटील शिव्या देतात, पण त्याला म्हणले गोविंद फडलाय तुझा, गेल्यावर त्याच्या सगळ्यात गोळ्या घाल, तुला काय पैसे लागतात मी देतो, काय मदत पाहिजे करतो, परत तेवढं कर काम आमचं, अशा धमक्या देतात.
मैं मेरे सामने बहुत जनों को धमकियां दी है, मगर मैं बहुत डर रहा था। अभी फिलहाल गोविंदगढ़ मध्ये होता का? हाँ, अंदर था वो 307 अट्रॉसिटी में 3-4 गुने में था, उन्हें छूट के गए वाला है। धर्मपुरी का है, धर्मपुरी का गोविंद फड़ बोल के। तो उसको बोल के रखे। अब उन्होंने बोल रहे कि छूटने के बाद को गोलियां डाली हमने, यहाँ जेल के बाहर भी तो कुछ नहीं होता हमारा, तेड़ा बोल रहे। मैं छुट्टियां गरीब है, मेरे को भय भी ना गरीब घर का हूँ मैं, एखादा बाहेर मारे तो क्या करूँ? तुम्ही न्याय दिला। पोलीस स्टेशनला बोलू आम्ही, थांबत त्या विषयावर साहेबांना निरोप देतो मी। बहुत धमकियां दे रहे हैं। अभी छोकरों को भेज रहे, जाके समझाओ उसको, ना तो उसके घर पे भेजते। ऐसा धमकियां दे रहे हैं। यहाँ वो सोहेल बोल के, फिर वो तेजेश बोल के है, वो दो तेजेश चिड़ के उन्हें आ रहा कि अन्ना ने बुलाए, समझा रही थी कुछ। चल मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, मेरे को डर लग रहा। वो 9 नंबर बैरक में उन्होंने मेरे को वहाँ बुला रहे, मेरे को कर डाले तो मैं डर रहा। मेरा यहाँ कोई उतना, मेरे को खाली न्याय दिलाओ बस। ठीक आहे, एसपी साहेबांना मी निरोप देतो। तुमच्या घरचं कुणी असेल तर पाठवा तिकडं तक्रार द्यायला वाटल्यास, घटना घडली म्हणून। मैं तुम्हारा नंबर देता मेरे घर का, उतना मेरे घर पे बोलो खाली। ठीक आहे, तुमच्या घरचं कोणीतरी द्या, बाकीचं मग ते बघतील काय विषय। नंबर नंबर देतो। 70 78 78 20 89 32 07। ठीक है। और ये नंबर बाहर जान ना को दो मेरे घर का, घर पे भी धमकियां दे रहे हो उन्होंने। ठीक है, खाली मेरे घर का नंबर नाही, काय अडचण नाही, न्याय दिलाओ खाली बस। ठीक आहे, बघतो मी।